जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली सब ठीक होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो मेटेलिक बॉन्ड पे है। मेटेलिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है डियर स्टूडेंट्स जो मेटल्स के दरमियान बनता है, और मेटल जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जिन एलिमेंट्स के एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज करने के ट्रेंड ज़्यादा होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम आमतौर पर मेटल्स कहते हैं। और मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको हम आमतौर पर मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेटेलिक बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स के अंदर बारहा जो है वो शॉर्ट फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म में जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए अब हम इसका जो है बाकायदा आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो मेटेलिक बॉन्ड है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है। और मेटल्स जो होते हैं, यहाँ पर मैंने एक स्केच, आपको डेफिनेशन से पहले जरा स्केच देखिए। स्केच ये है कि यहाँ एक हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर ये एटम्स मौजूद हैं, और एटम आपको पता है आमतौर पर जो है वो उनके वैलेंस शेल में यहाँ पर आपको मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। से कि यहाँ पर इसके पहला एटम है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जितने एटम्स हैं डियर स्टूडेंट, ये इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया गया। डियर स्टूडेंट, मेटल्स एटम जो होते हैं ये याद रखिएगा कि उनके जो एटम्स होते हैं वो हाईली पैक्ड होते हैं। यहाँ पर मैंने इनको पैकिंग फॉर्म में नहीं शो किया है ताकि आपको जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो है उसका समझाया जा सके। तो ये हाईली पैक्ड होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने इनके दरमियान जो है वो स्पेसेस थोड़े से छोड़े हैं। तो ये जो मेटल एटम होते हैं डियर स्टूडेंट, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है बहुत वीक होती है। और इसकी वजह जो होती है वो एटम का साइज है। साइज बड़ा होने से आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो जो अट्रैक्शन होती है, जो गिरफ्त होती है न्यूक्लियस की, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। जिसका नतीजा क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये आसानी से क्या हो जाते हैं, इनमें से एटम में से बाहर चले जाते हैं। और यही आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक एटम है ये वाला, इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था ये चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो एटम था ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया। और इस तरह जब सेकंड एटम जो है ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। तो यूं ये सारे एटम जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं आसानी से विद द लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, वो एटम से निकलकर जो है वो ऐसे फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, आयंस के इर्द गिर्द जो है वो ऐसे घूमना शुरू कर देते हैं या तैरना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम आमतौर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जा सकता है। तो ये मोबाइल या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मेटल्स के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। एक तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसी भी मेटल की कंडक्शन में बड़ा इनका अहम किरदार होता है। जब हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर इसी वजह से होती हैं क्योंकि इनके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेटल की हार्डनेस के भी जिम्मेदार होते हैं कि मेटल कितनी सख्त है। मेटल सख्त होने की वजह भी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मौजूद होना है। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लोट करते हैं, और यूं एक ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव आयंस जो है वो उनका एक समंदर है जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट कर रहे होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जो ही ये इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉजिटिव चार्ज के करीब से गुजरते हैं तो पॉजिटिव और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो उस मोबाइल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के दरमियान बन रही है, उसी फोर्स को हम आमतौर पर डियर स्टूडेंट मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज जो आयन होता है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बनने वाला ये बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड। यूं आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे ऐसे जो है फ्लोट करते हैं और पता ही नहीं चलता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस एटम ने लूज किया था। इस तरह वो आपस में मिक्स अप हो जाते हैं। लेकिन जिस भी पॉजिटिव चार्ज के करीब से वो गुजरेंगे वो पॉजिटिव चार्ज लाजमी तौर पर उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा
अट्रैक्ट करेगा और वही अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी उसको मेटेलिक बॉन्ड कहा जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। सच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयन आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आयन एंड ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो जो मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनके दरमियान जो फोर्स डेवलप होता है, जो बॉन्ड डेवलप होता है, उसे हम आमतौर पर डियर स्टूडेंट मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये मेटेलिक बॉन्ड का बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मेटेलिक बॉन्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, जो मेटल्स होते हैं। और मेटल्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि मेटल्स होते हैं कैसे एलिमेंट्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जिसका मतलब ये होगा कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो पावर है, जो सलाहियत है, वो बाकी एलिमेंट्स से ज्यादा होती है। तो इसी वजह से जब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लिखेंगे तो मेटल्स के साथ मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, दोज एलिमेंट्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मींस दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको मेटल्स कहा जाता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दी हैं ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए याद करना। पहली प्रॉपर्टी इनकी ये होती है डियर स्टूडेंट के मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा होते हैं। वजह उसकी एक ही है, और क्योंकि वो इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो निस्बतन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आमतौर पर ज्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डियर स्टूडेंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई सॉलिड जो है वो क्या होता है, पिघलना शुरू होता है, मेल्ट होना शुरू होता है, और वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम आमतौर पर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसको हम कहते हैं कि ये इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पर वो गैस में चेंज होना शुरू हो उसको हम आमतौर पर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट में यहां भी याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर है जिस पर जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी बाहर वाला प्रेशर होता है, और वेपर्स का और बाहर वाले दो प्रेशर हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। उस टेम्परेचर को हम आमतौर पर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, दोबारा सुन लें, बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का जो वेपर्स का प्रेशर है वो बाहर वाला कोई भी सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या कोई भी आपने जो आर्टिफिशियल सेटिंग के जरिए बाहर प्रेशर सेट किया हुआ है, उसके इक्वल जब हो जाए प्रेशर, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं कि ये उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखिएगा कि मेटल्स के बारे में कहा जाता है दे आर गुड कंडक्टर, और गुड कंडक्टर की वजह मैंने आपको बता दी है कि उनमें से करंट गुजर सकता है, हीट गुजर सकती है, और उसकी बड़ी वजह जो है उनके अंदर फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का होना है। इसी तरह ये जो मेटल्स होती है आमतौर पर हार्ड होती हैं, हैवी होती हैं, कुछ सॉफ्ट भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो मेटल्स हैं सख्त भी होती हैं और भारी भी होती हैं। और याद रखिएगा जो मेटल्स होती हैं इनके अंदर मेटेलिक टोन भी होती है, यानी जब इनको हिट किया जाता है तो हिट करने से इनके दरमियान से आवाज जो है वो पैदा होती है, तो इसलिए इनकी जो है वो मेटेलिक टोन जो है वो होती है। अब डियर स्टूडेंट, ये तो 2-3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहां पर बता दी, आपने क्वेश्चन को इसी तरह अटेम्प्ट करना है। आगे वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हाउ मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म्स, मेटेलिक बॉन्ड बनता कैसे, और उसकी मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर डायग्राम में बताई है। तो वही आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो वहां पर मेंशन कर देने हैं। जैसा कि पहला पॉइंट ये होता है मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कि जो लार्ज साइज ऑफ मेटल एटम, यानी जो मेटल के एटम्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है, जिसका नतीजा क्या होता है, न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्स वीक, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है वो आमतौर पर कमजोर होती है। और इसी तरह जब जारी बात है साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है आमतौर पर लो होती है। और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी वजह से, लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट, वो आसानी से क्या हो सकते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बन जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है, ये शेल हो सकता है इसका खत्म हो जाए अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ये एटम है तो उसके बाद जो है वो ये वाला जो एटम है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्लोट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तैरते रहते हैं किसके अंदर, वो जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस जितने होंगे जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं, उनके दरमियान वो जो
इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लोट करते रहेंगे। तो यहां लिखा है मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट इन द सी ऑफ अ पॉजिटिव आयंस, तो वो अब आयंस के दरमियान जो है वो तैरते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होल्ड पॉजिटिव आयंस, और वही जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव आयंस को क्या करेंगे, जिसके भी वो करीब होंगे उसको वो होल्ड करेंगे, उसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और वही जो बॉन्ड होगा उसी को हम आमतौर पर मेटेलिक बॉन्ड जो है वो कहेंगे। तो ये है इनकी यानी फॉर्मेशन की जो वजह है कि कैसे ये बॉन्ड बनता है। डियर स्टूडेंट, अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो बनता है मेटल आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बनता है। और ये जो मेटल्स होती हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन खारिज करने का जो ट्रेंड है, जो रुझान है, वो बाकी एलिमेंट्स की निस्बत ज़्यादा होता है। ये भी याद रखिएगा कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, और ये गुड कंडक्टर हैं, हार्ड एंड हैवी होती हैं, और इनमें मेटेलिक टोन जो है वो पाया जाता है। इसी तरह इनकी फॉर्मेशन की वजह क्या है, एटम जो मेटल के एटम है उनका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होती है आमतौर पर, और इस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको वहां से रिमूव करना आसान हो जाता है, और जब वो रिमूव हो जाते हैं तो वो फिर एक तैरना शुरू कर देते हैं पॉजिटिव आयंस के सराउंडिंग में, और जिस भी पॉजिटिव आयन के वो करीब होंगे उसके साथ वो बॉन्ड बना के उसको होल्ड करेंगे, उसको अपनी जगह पे चाहे वो रखने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान उनके दरमियान वो बॉन्ड डेवलप हो जाता है, जिस बॉन्ड को हम आमतौर पर मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बोर्ड के एग्जाम्स में ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता होता है कि आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन मेटेलिक बॉन्ड, या फिर आपसे पूछ सकता है गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, या फिर आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो ये कैसे बनता है मेटेलिक बॉन्ड, जिसमें आपने वो बताना है कि वो किस तरह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल से रिमूव होते हैं, और उसकी वजह बतानी है आपने कि क्योंकि मेटल का साइज आमतौर पर बड़ा होता है, बड़े साइज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और इस रिमूवल के बाद जो है वो जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बाहर जाते हैं, और यूं वो फ्लोट करते हुए किसी न किसी न्यूक्लियस के करीब जो है वो रहते हैं, और जिस न्यूक्लियस के वो करीब रहेंगे उसको वो होल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसी अट्रैक्शन के दौरान जो है वो उनके दरमियान ये बॉन्ड डेवलप हो जाता है, जिसको हम आमतौर पर मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट जो वो समझ आ चुका होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए हमने कोशिश की है कि इसको शॉर्ट टाइम में जो है वो आपको समझा दिया जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।